बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को। तो हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशंस मौजूद हैं, इनको आपने डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड से जो है वो सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स यू ऑफ टी डी टी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने कर्नल को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स जो है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हम लोग अल्फ़ा लेट कर लेंगे। अल्फ़ा को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो बस इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है, तो हमारे पास हमारा सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास यू ऑफ टी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से यू ऑफ एक्स की जो इक्वेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ टी ला के अल्फ़ा की वैल्यू में पुट कर देंगे। फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे टी ई टी जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसकी इंटीग्रेशन होगी बाय पार्ट्स की मदद से। वो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव पे एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वापस एक्सपोनेंशियल आ जाएगी। का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो ई टी से मल्टीप्लाई होकर वापस ई की पावर टी आ जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर में ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास अल्फा और कॉन्स्टेंट में कुछ टर्म्स आ रही हैं। अल्फा वाली टर्म्स को हम एक साइड पे ले जाएंगे और जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स उसको एक तरफ ले जाएंगे। सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स अल्फा। तो एक्स अल्फा की वैल्यू 1 है, वो एक्स से मल्टीप्लाई होकर वापस एक्स बन जाएगा। पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यू ऑफ एक्स का आंसर जो है वो एक्स ई की पावर एक्स बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर 12 एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। सबसे पहले हमारा स्टेप ये होता है कि हमें कर्नल को सेपरेट करना होता है। यहाँ पे x जो है वो इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटीग्रल पार्ट को जो है वो अल्फ़ा की इक्वलेट कर लेंगे। हमारे पास जब अल्फ़ा की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा x जो है वो लास्ट पे मौजूद होगा। यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करके पुट करेंगे तो हमारे पास यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू में हमारे पास यू ऑफ टी मौजूद है। यू ऑफ टी की जगह पे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से जो यू ऑफ एक्स की फुल इक्वेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ टी यहाँ पे पुट करेंगे। टी जो है वो अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। बहुत ही ईजी है, पावर रूल से जो है इसको सोल्व करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उससे डिवाइड लिमिट्स अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन हमारे पास अल्फा और कॉन्स्टेंट्स की कुछ टर्म बनेंगी। अल्फा वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1/12 आ जाएगी। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी एक्स स्क्वायर माइनस 25/12 एक्स प्लस 1 प्लस अल्फा एक्स, तो अल्फा की जगह पे 1/12 आ जाएगा। हमारे पास जो है वो एक्स की 2 टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, इसको हमने सोल्व करना है डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड से। तो उसमें हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है कि हमने कर्नल को सेपरेट करना होता है। यहाँ पे हम एक्स को जो है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले आएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हमें इंटीग्रेशन वाले पार्ट को अल्फ़ा के इक्वलेट करना है। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन वाले पार्ट को अल्फ़ा के इक्वलेट कर दिया। अल्फ़ा को वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक्स अल्फ़ा मौजूद है। यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करके पुट करना है, तो हमारे पास यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड का जो है वो एक प्रोसेस है। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अंदर हमारे पास यू ऑफ टी आ रहा है, तो यू ऑफ टी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से यू ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है उसको इन टर्म्स ऑफ टी जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। टी साइन टी, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि टी एज इट इज़, सेकंड यानी कि साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। हम लोग टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस यहाँ पे टी जो है उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अल्फा कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और टी की इंटीग्रेशन होगी। इन दोनों की इंटीग्रेशन जो है पावर रूल से सोल्व होगी। पावर में एक ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास अल्फा वाली टर्म जो है वो एक साइड पे आ जाएंगी। इनको हम जो है वो सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास एक्स अल्फा मौजूद है, तो पॉजिटिव एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर जो है वो एक्स साइन एक्स बचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी
बिल्कुल इस तरह सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर्नल को सेपरेट कर देंगे, एक्स जो है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल पार्ट को हम लोग अल्फा के इक्वलेट कर देंगे, अल्फा को इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसमें हम लोग अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो यू ऑफ एक्स हमारे पास निकल आएगा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यू ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी पुट करेंगे, जो बाहर वाला टी है वो तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई की पावर 2t जो है वो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे जो है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स के फार्मूले से। आगे दोनों टर्म्स में से कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड होगा, उससे डिवाइड होगा। लिमिट सप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन अल्फा की टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ई की पावर 2x जो है ये बच्चे को, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। इसको भी हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपने कर्नल को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रल पार्ट को हम लोग अल्फा की इक्वलेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में हमने अल्फा की वैल्यू को फाइंड करके पुट करना है। अल्फा की वैल्यू में यू ऑफ टी मौजूद है, उसकी जगह पे यू ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी पुट कर देंगे। सेकंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन 10t होती है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट सप्लाई करेंगे। यहाँ से हम लोग अल्फा वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाएंगे और हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से किया कि अल्फा कॉमन ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, उस साइड पे भी एलसीएम मौजूद है, दोनों तरफ हम एलसीएम सोल्व करेंगे। 3 माइनस पाई स्क्वायर के फैक्टर्स ओपन करेंगे तो एक फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, दोनों टर्म्स सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बचेगा और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्नल को सेपरेट करेंगे, अपने इंटीग्रल पार्ट को अल्फा के इक्वलेट करेंगे, अल्फा को 1 में पुट करके क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, यू ऑफ टी की जगह पे यू ऑफ एक्स को पुट कर दें। तमाम टर्म्स की इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 2t की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस 2t ओवर 2 होती है। बाकी पे जो है वो पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद लिमिट सप्लाई करेंगे। कुछ टर्म्स अल्फा में होंगी, उनको हम एक तरफ ले जाएंगे, सोल्व करेंगे ताकि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अल्फा कॉमन ले लेंगे और दोनों तरफ जो है वो एलसीएम सोल्व करेंगे, मतलब आंसर जो है वो अल्फा का 1/2 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमारे पास माइनस x/2 प्लस x/2 बनेगा, जिसको आपस में हम लोग कैंसिल कर देंगे, हम साइन 2 ऑफ x बचेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इस तरह से ही सोल्व होगा। यहाँ पे कर्नल को सेपरेट करके हम x+2 जो है उसको बाहर लिख देंगे, इंटीग्रल का पार्ट हमारा अल्फा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यू ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी पुट करके अल्फा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तमाम टर्म्स के ऊपर जो है पावर रूल अप्लाई होगा, पावर में ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे। हमारे पास अल्फा वाली टर्म्स आएंगी, उनको एक तरफ ले जाएंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि 1/18 आएगी। इसको वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। नंबर 2 में पुट करने से हमारे पास कुछ टर्म्स जो है वो एक्स में होंगी और कुछ टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट होंगी, उनको हम सोल्व करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।